आदाब नाजरीन, ख़ास खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल्ला। झारखंड असम्बली इंतखाबात के वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से तमाम 24 ज़िला सदर दफातर में शुरू हो गई है। आज दोपहर तक नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। अब तक हुक्मरान बीजेपी को 28 सीट पर सबकत हासिल है, जबकि कांग्रेस को 12 और जेएमएम को 22 सीट पर सबकत हासिल है। ये मजमूई तौर पर जेएमएम इत्तेहाद 39 सीटों पर सबकत लिए हुए है। ख्याल रहे कि झारखंड में 81 नशिस्तों के लिए 30 नवंबर से 20 दिसंबर के दरमियान 5 मरहलों में वोट डाले गए थे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई, उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती हुई। हर एक वोटिंग मरकज पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। गिनती के दौरान मुख्तलिफ पार्टियों के पोलिंग एजेंट भी मौजूद हैं। हतमी राउंड की गिनती के बाद मुताल्लिका असम्बली के 5-5 वोटिंग मरकजों के वीवीपैट के पर्चे को भी मिलाकर देखा जाएगा। राय शुमारी के मकामात पर सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में लोगों ने शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में रैली निकाली। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। रैली में शामिल होने वाले लोगों ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून से किसी भी भारतीय शहरी की शहरियत को खतरा लाहक नहीं है और अपोजिशन जमातें जानबूझकर आवाम को गुमराह कर रही हैं। 66वें कौमी फिल्म अवार्ड्स आज नई दिल्ली की एक तकरीब में दिए गए। ये अवार्ड्स नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने तकसीम किए। गुजराती फिल्म हेलारो को बेहतरीन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। बॉलीवुड अदाकार आयुष्मान खुराना और विकी कौशल को फिल्म अंधाधुन और उड़ी में उनकी अदाकारी के लिए बेहतरीन अदाकार का इनाम दिया गया। कीर्ति सुरेश को तेलुगु फिल्म महानथी में उनके किरदार सावित्री के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। मराठी फिल्म पानी को माहौलियात और उसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बनी फिल्म ने बेहतरीन फिल्म का अवार्ड मिला। उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा माहौल दोस्त फिल्मी रियासत का अवार्ड दिया गया। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में अपनी रिहाइश गाह पर कश्मीर के मुख्तलिफ स्कूलों से आए बच्चों से मुलाकात की। बच्चों ने उन्हें कश्मीर की रिवायात और तहजीब व सकाफत के बारे में मालूमात फराहम की। नायब सदर जमहूरिया ने बच्चों को समझाया कि तनव्वुर के इसी रंग को कश्मीरियत कहा जाता है। बाहरी दिल्ली से किरारी इलाके में कपड़े के गोदाम में इतवार की रात जबरदस्त आग लग गई। इसमें अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आग बुझाने वाली गाड़ियों ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह जी के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि जब मेहनतकश किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने की बात आई तब चरण सिंह जी आगे आए। चरण सिंह जी ने पसमानदा अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें की। वो भारतीय जमहूरी ताने बाने को मजबूत करने में सबसे आगे थे। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी इतवार के रोज़ आए इंतखाबी नताइज के मुताबिक एक बार फिर हुकूमत की बागडोर संभालने जा रहे हैं। इंतखाबी अफसरान ने इब्तदाई रुझानात के मुताबिक ऐलान किया है कि सदारती इंतखाब में अशरफ गनी को अक्सरियत हासिल हो गई है। कमीशन के मुताबिक 28 सितंबर को हुए इलेक्शन में गनी को 50.64% वोट मिले हैं, जबकि उनके हरीफ अब्दुल्ला को 39.52% वोट हासिल हुए हैं। उसके बावजूद इंतखाबी नताइज हतमी नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि गनी के असल हरीफ अब्दुल्ला ने कहा है कि वो नताइज को चैलेंज करेंगे। कतई फैसला आने से पहले अब उम्मीदवारों के पास शिकायत दर्ज कराने का मौका है। उन्हें मुमकिन एक हफ्ते के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। 3 दिसंबर को नाइजीरिया के साहिल के करीब एक तिजारती जहाज से समुद्री लुटेरों ने जिन 18 भारतीयों को यरगमाल बनाया था, उन्हें रिहा कर दिया गया है। नाइजीरिया के भारतीय मिशन ने उन सभी का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने अगवा भारतीयों की बाहिफाजत रिहाई के लिए कोशिशें की हैं। भारतीय शहरियों को बोनी जजीरे पर समुद्री लुटेरों के एक ग्रुप ने हांगकांग के जहाज पर कंट्रोल हासिल करने के बाद उन अफराद का अगवा कर लिया था। मिशन ने जहाज के अमले के अफराद के अगवा का मामला नाइजीरियाई हुकूमत के साथ उठाया था, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
नाजरीन, खास खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए।